देखो द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वायर इज k एंड दैट ऑफ द अनदर वायर इज 2k व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस देन द वर्क डन इज। सुनो आप, फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही मतलब है। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल दो, फोर्स कांस्टेंट बोल दो। एक्चुअल में क्या होता है कि तो सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, ये स्प्रिंग थोड़ी ना वायर है सर, और स्प्रिंग कांस्टेंट का जिक्र तो स्प्रिंग में करते हैं। सुनो, दुनिया की कोई भी चीज़ उसको खींचोगे तो वो रिगेन करने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग तो रिगेन करता ही करता है। स्प्रिंग को खींचोगे छोड़ोगे तो अपनी पोजीशन को रिगेन करेगा। मैं कहता हूँ स्प्रिंग को छोड़ो, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी सब में है, दुनिया की हर चीज़ में है। अगर आप किसी बंदे को भी खींचोगे ना, ठीक है ना, मान लो आशीष को खींच दिया, दो बंदों ने हाथ पकड़ लिए, दो बंदों ने पैर पकड़ लिए, और खींच खींच के आपकी हाइट कितनी है 5 फुट 6 इंच है, मान लो इसको 6 फुट का बना दिया खींच खींच के, मान लो खींच खींच के 6 फुट का बना दिया, तो इसको छोड़ा जाएगा जब वापस हो जाएगा 5 फुट 6 इंच का। परमानेंट थोड़ी ना रहेगा, परमानेंट थोड़ी ना रह जाएगा ऐसे हाइट। अगर खींच के लंबी करोगे तो वापस वहीं आ जाए, मतलब कहने का मतलब रबड़ है, ठीक। कोई भी चीज़ खींचोगे तो वो उसमें स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है दुनिया की हर चीज़ में, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है तो उसका एक स्प्रिंग, लेकिन वहाँ पे ना स्प्रिंग कांस्टेंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद स्प्रिंग नहीं है। समझ आ रही बात आपको? ये वायर है, तो वायर है तो यहाँ पे ना यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बजाय क्या बोल दिया, फोर्स कांस्टेंट, लेकिन है ये स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह ही। स्प्रिंग कांस्टेंट वाली ही प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है ये, इसकी यूनिट और उसकी यूनिट सेम है, इसकी डायमेंशन उसकी डायमेंशन सेम है, और इसमें भी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला वही लगेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे हर बंदे का एक फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो इसका आशीष का फोर्स कांस्टेंट मान लो 100 है, कितना है 100, और इसको 1 सेंटीमीटर खींचना है, कितना खींचना है, इसका के वैसे ज़्यादा मिलेगा, इसका के मान लो 1000 है, इसका के मान लो 1000 है, इसको 1 सेंटीमीटर खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना वर्क करना पड़ेगा। हाफ के की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1000, एक्स कितना है इसका 1 सेंटीमीटर खींचना है ना, तो 1/100 का स्क्वायर, कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए, 1/20, यानी कि 0.2 जूल, इतने में बात बन जाएगी। 1 सेंटीमीटर, अगर के इसका इतना है तो के इसका और भी ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि 1 सेंटीमीटर खींचना इतना आसान नहीं है, के और भी ज़्यादा होगा इसका। आगे बात समझ में आपको? हर बंदे का के होता है एक, तो यहाँ पे वायर का भी एक के होता है, तो वायर का के कितना है, के है, दूसरी वाली वायर का के कितना है 2k है, तो ये बताना है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो पहले वाली स्प्रिंग को x खींचना है मान लो, तो कितना वर्क करना पड़ा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले को खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए, हाफ के की जगह क्या लिखोगे आप, 2k एक्स स्क्वायर, तो वर्क डबल करना पड़ेगा। देख लो आप, ये वाली वैल्यू उसका डबल है, तो W2 विल बी इक्वल टू W1, दिस इज द आंसर हियर। कोई शक हो तो बताओ इस बात में।